I'm सुरुचि सिंह और स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पे। लास्ट वीडियो में हम लोग देख रहे थे बीपीएससी के कुछ ऐसे शॉर्ट टॉपिक्स जिससे कि क्वेश्चंस मोस्ट प्रोबेबली पूछे जा सकते हैं या वहां से क्वेश्चंस ऑलरेडी मतलब प्रीवियस अगर आप उठा के देखते हैं तो वहां से आपको क्वेश्चंस मिलेंगे काफी ज्यादा। तो आज भी उसी एक सीरीज में एक छोटा सा टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे डिजीज से रिलेटेड। डिजीज की अगर बात करें तो यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछते हैं किस तरीके का कि कौन सा डिजीज आपका वायरल है, कौन सा हमारा बैक्टीरियल है और कौन सा हमारा प्रोटोजोअल है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग काफी शॉर्ट वीडियो होगी ये, बस यही डिस्कस करेंगे वो सारी डिजीजेस जो कि हमारा वायरल है यानी कि वायरस के थ्रू होते हैं, वेक्टर उसका हमारा होता है, बैक्टीरियल और प्रोटोजोअल डिजीजेस को हम लोग देखेंगे। तो बिना किसी डिले के लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम लोग वायरल डिजीज को देख लेते हैं। वायरल डिजीज की अगर बात करें तो कौन कौन सी डिजीज हमारे इस कैटेगरी में आ जाएगी, तो नंबर 1 अगर बात करते हैं तो दैट इज हमारा रैबीज या फिर हाइड्रोफोबिया। अब ये हमारा वायरल डिजीज के कैटेगरी में आता है और अगर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन इसके बारे में हम लोग देखेंगे तो ये हमारा किस चीज से होता है, तो उस चीज को ये हमारा रैबीज जो है हमारा मैड डॉग बाइट यानी पागल कुत्ते के काटने से होता है, ठीक है, या फिर एनिमल बाइट भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। ये मैं बस बता दे रही हूँ, जानने लायक जो बात है वो यही है कि वायरल डिजीज रैबीज अगर पूछा जाएगा कि ये हमारा वायरल डिजीज है, बैक्टीरियल डिजीज है, प्रोटोजोअल है, तो इसमें हम लोग डालेंगे रैबीज को वायरल में। नेक्स्ट डिजीज की अगर बात करें तो हमारा कौन सा हो सकता है, तो वो है हमारा मीजल्स जो कि हमारा एयर के थ्रू कॉन्टामिनेट होता है। तीसरी की बात करें पोलियो, ये भी हमारा एक वायरल डिजीज है, क्लियर है। आगे बढ़ेंगे। पोलियो की अगर बात करें तो ये भी हमारा एयर एंड वाटर। रैबीज हो गया, मीजल्स हो गया, पोलियो हो गया, ये सब हमारा वायरल डिजीज है। आगे देखेंगे। नेक्स्ट वायरल डिजीज की बात करेंगे तो हमारा आ जाएगा एड्स, फुल फॉर्म इसका क्या हो जाएगा, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। ये हमारा एक एसटीडीज है। एसटीडीज कहने का मतलब क्या है, एसटीडी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। ठीक है, रैबीज, मीजल्स, पोलियो, एड्स, 4 वायरल डिजीजेस को हम लोगों ने डिस्कस किया है। आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे हम और क्या हो सकता है, स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स, ये सब हमारा किस तरह का डिजीज है, वायरल डिजीज है। ये दोनों का भी हमारा सोर्स क्या हो जाएगा, तो एयर हो जाएगा, क्लियर है। अभी तक हम लोगों ने देखा है टोटल 6, रैबीज, मीजल्स, पोलियो, एड्स, स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स। एड्स का मैंने यहाँ पे फुल फॉर्म भी लिख दिया है और इसके जो हमारे सोर्सेस क्या हैं जिसके थ्रू ये हमारा होता है, तो रैबीज की अगर बात करें तो ये हमारा मैड डॉग बाइट या फिर सिंपली एनिमल बाइट से, मीजल्स एयर के थ्रू, पोलियो एयर एंड वाटर, एड्स हमारा एसटीडीज है और स्मॉल पॉक्स और चिकन पॉक्स की अगर बात करें तो ये हमारा एयर है। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे हमारा है नेक्स्ट इज डेंगू जो कि हमारा मॉस्किटो बाइट। मॉस्किटो में भी कौन सी मॉस्किटो, फीमेल मॉस्किटो बाइट, फीमेल कौन सी फीमेल, नाम क्या हो जाएगा मॉस्किटो का, एडिस। नेक्स्ट देखेंगे अगर वायरल डिजीज की बात करें तो और क्या हो सकता है हमारा, ये सब मोस्ट कॉमन था। अब नीचे वाले जो कुछ है वो भी जान लीजिए, वैसे ज्यादातर वही पूछा जाता है। तो हमारा मम्प्स हो गया, इन्फ्लुएंजा हो गया, इन्फ्लुएंजा, ट्रैकोमा हो गया, ये सब हमारा एयर हो जाएगा। टोटल हम लोगों ने 10 वायरल डिजीज को देखा है, दिख रहा है। रैबीज,
मीजल्स, पोलियो, एड्स, स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स, डेंगू, मम्स, इन्फ्लुएंजा, ट्रैकोमा। और अगर बात करें तो एक और है हमारा, दैट इज नंबर 11, हेपेटाइटिस। क्लियर है? हेपेटाइटिस में हमारा ए एंड सी से, और इसका हमारा सोर्स रहेगा वाटर। तो ये सब थी हमारी कुछ वायरल डिजीज की अगर बात करें तो अगर वायरल डिजीज की बात करेंगे तो टोटल हम लोगों ने 11 वायरल डिजीज को देखा है। कौन कौन से है? लेट मी रिकॉल यू वंस मोर। रैबीज हो गया हमारा, मीजल्स हो जाएगा, पोलियो, एड्स, स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स, डेंगू, मम्स, इन्फ्लुएंजा, ट्रैकोमा और हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस में कौन से? ए और सी। सोर्सेज की बात करें तो वो सब भी मैंने लिख दिया है। वैसे मोस्ट प्रोबेबली हमारा यही पूछा जाता है कि वायरल डिजीज में से इनमें से कौन कौन सा हमारा वायरल डिजीज है, बैक्टीरियल है, तो इस तरीके से अगर सोर्स पूछा जाता है तो वो भी मैंने यहाँ पे लिख दिया। रैबीज की बात करें तो एनिमल बाइट या मैड डॉग बाइट, मीजल्स एयर, पोलियो एयर एंड वाटर, एड्स एसटीडीज है, स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स, मम्स, इन्फ्लुएंजा, ट्रैकोमा एयर। वायरल डिजीज में ज्यादातर हमारा सोर्स जो है एयर ही रहेगा। हेपेटाइटिस की बात करें तो दीज आर फ्रॉम वाटर, और डेंगू की बात करें तो बहुत ही कॉमन है मॉस्किटो बाइट्स। मॉस्किटो में भी अगर स्पेसिफाई किया जाए तो एडिस मॉस्किटो, फीमेल एडिस। क्लियर है? आगे बढ़ेंगे और बैक्टीरियल प्रोटोजोल डिजीज को भी हम लोग देख लेते हैं। अब जिस तरीके से बैक्टीरियल डिजीज के लिए हम लोग एंटीबायोटिक्स लेते हैं, अगर वायरल डिजीज की बात करें तो देयर इज अ टर्म इंटरफेरॉन। ठीक है, अब ये क्या होता है? तो दीज आर यूज फॉर किलिंग वायरसेस। वायरस को किल करने में हमारा ये इस्तेमाल किया जाता है, इंटरफेरॉन, INTERFERON। क्लियर है? हेल्प्स इन किलिंग वायरसेस। बस इतना हमारा काफी था वायरल डिजीज के बारे में। आगे बढ़ेंगे और बैक्टीरियल डिजीज को देखेंगे। नाउ नेक्स्ट इज बैक्टीरियल डिजीज। काफी ज्यादा ये शॉर्ट वीडियो, काफी टू द पॉइंट बात की जा रही है, बिकॉज यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एग्जाम को क्रैक करने के पर्सपेक्टिव से बनाई गई। बैक्टीरियल अगर डिजीज की बात करें तो एंटीबायोटिक, वी यूज टू टेक एंटीबायोटिक फॉर दिस बैक्टीरियल डिजीजेस। अब ये एंटीबायोटिक में की अगर बात करें तो कुछ हमारा इससे रिगार्डिंग इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन आ जाता है, दैट इज हमारा, तो क्या कौन सी चीज है? फर्स्ट एंटीबायोटिक हमारी एक इम्पोर्टेंट हो जाती है, और दूसरा कि डिस्कवर्ड बाय। तो अगर फर्स्ट एंटीबायोटिक की बात करें तो इसका हमारा हो जाएगा पेनिसिलिन, पेनिसिलिन। ठीक है, PENICILLIN, और डिस्कवर्ड बाय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। यहाँ तक क्लियर है? एंटीबायोटिक बैक्टीरियल डिजीजेस के लिए फर्स्ट एंटीबायोटिक पेनिसिलिन, पेनिसिलिन, डिस्कवर्ड बाय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। क्लियर है? अब डिजीजेस देख लेते हैं, बैक्टीरियल डिजीज है कौन कौन सी, एक एक करके सबको। वायरल में हम लोगों ने 11 देखा है, मेक श्योर यू मेक योर ओन नोट्स। बैक्टीरियल में बात करेंगे सबसे ऊपर टीबी, ट्यूबरकुलोसिस। ठीक है, सोर्स एयर हो जाएगा। नेक्स्ट इज टाइफॉइड। टाइफॉइड की अगर बात करें तो ये हमारा वाटर और फूड दोनों आ जाएगा इसमें, मोस्ट प्रोबेबली में वाटर रहेगा आपका, दोनों में लिख दे रही। तीसरा है हमारा टेटनस, जिसे कि हम लोग लॉक जॉ भी कहते हैं। ठीक है, इसका सोर्स क्या रहेगा हमारा? क्या हो जाएगा? सॉइल। आगे बात करेंगे, 3 हो गया। चौथे बैक्टीरियल डिजीज की बात करेंगे तो और हमारा क्या हो सकता है? लेप्रोसी, जिसको कि एक और नाम से हम लोग जानते हैं, कौन से? हैंसेल्स डिजीज। क्लियर है? इसका हमारा हो जाएगा वाटर। फिफ्थ वन इज कॉलेरा, ये भी हमारा हो जाएगा वाटर। 6 की अगर बात करें तो गोनोरिया, जो कि हमारा एक फिर से एसटीडी है। उसमें भी हम लोगों ने एक एसटीडी को देखा था, दैट इज हमारा वायरल में था एड्स। यहाँ पे हमारा हो जाएगा गोनोरिया। इसमें हमारा एक और एसटीडी है, दैट इज सिफिलिस।
SYPHILLIS सिफिलिस, ये भी हमारा क्या हो जाएगा, STD, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। क्लियर है? टोटल अभी तक हम लोगों ने 7 को देखा है, गोनोरिया, सिफिलिस जो हमारा STDs है, तो ये दोनों। आगे बढ़ेंगे, हमारा हैगा डिप्थेरिया। क्लियर है? DIPPHERIA डिप्थेरिया, ये भी हमारा एक एयर के थ्रू ये हमारा भी फैलेगा। नेक्स्ट 9 नंबर की अगर बात करें, प्लेग हो जाएगा हमारा, प्लेग हो जाएगा जिसको कि हम लोग और किस नाम से जानते हैं, ब्लैक डेथ। रैट्स हो जाएगा इसका सोर्स। 10 नंबर में अगर बात करें, न्यूमोनिया, एयर, ये सब हमारे बैक्टीरियल डिजीजेस हैं। 10 हो गए। 11 बॉट्यूलिज्म, दिख रहा है, बॉट्यूलिज्म हमारा फूड हो जाएगा। 11 हो गया। 12 पे अगर बात करें तो हमारा आएगा वूपिंग कफ। 12 नंबर पे आ जाएगा हमारा वूपिंग कफ, जिसको कि पर्टूसिस भी आपको कहीं कहीं लिखा हुआ मिलेगा, पर्टूसिस। इसका हमारा सोर्स क्या हो जाएगा वूपिंग कफ की अगर बात करें तो एयर। तो टोटल हम लोगों ने बैक्टीरियल में देख लिया है अभी तक 12। लेट्स गो थ्रू ऑल दिस एट वंस। बैक्टीरियल डिजीज की हम लोग बात कर रहे हैं। बैक्टीरियल डिजीज हमारा एंटीबायोटिक लेने से क्योर होगा। एंटीबायोटिक की बात करें तो फर्स्ट एंटीबायोटिक हमारा पेनिसिलिन, which was discovered by Alexander Fleming। डिजीज की अगर बात करें तो हमारा सबसे नंबर 1 पे है टीबी, दैट इज ट्यूबरकुलोसिस, टाइफॉइड, टेटनस जिसको कि लॉक जॉ भी कहते हैं, लेप्रोसी, हैंसेंस डिजीज, कॉलेरा, गोनोरिया, सिफिलिस, डायप्थेरिया, वूपिंग कफ या फिर पर्टूसिस, बॉट्यूलिज्म, न्यूमोनिया, प्लेग या फिर ब्लैक डेथ। कुल मिलाकर के 12 बैक्टीरियल डिजीजेस को हमने यहाँ पे डिस्कस किया है। अब इसके सोर्सेज की बात करें, मतलब कि किसके थ्रू ये हमारा होता है, तो वो है हमारा टीबी एयर से, कॉन्टामिनेटेड एयर से, टाइफॉइड वाटर या फूड, टेटनस सॉइल, लेप्रोसी वाटर हो गया, कॉलरा वाटर हो गया, गोनोरिया और सिफिलिस हमारा 2 STDs हो गया बैक्टीरियल डिजीज में। वायरल में भी हम लोगों ने एक देखा था, दैट इज एड्स, डायप्थेरिया एयर हो गया, प्लेग और जिसको कि हम लोग ब्लैक डेथ भी कहते हैं, दैट इज फ्रॉम रैट्स, न्यूमोनिया एयर, बॉट्यूलिज्म फूड, वूपिंग कफ या फिर पर्टूसिस जिसको आप कहते हैं, दैट इज फ्रॉम एयर। तो ये कुल मिलाकर के 11 वायरल और 12 बैक्टीरियल डिजीजेस को वी हैव ऑलरेडी सीन। बच गया हमारा प्रोटोजोअल डिजीज, तो वो हमारा ज्यादा नहीं है बट स्टिल जितना भी है, लेट्स गो थ्रू दैट ऑल्सो। लेट्स गो थ्रू द प्रोटोजोअल डिजीजेस। प्रोटोजोअल डिजीज की अगर बात करेंगे हम लोग तो ये हमारा काफी कम है बट स्टिल देख लेते हैं। नंबर 1 पायरिया, नंबर 2 काला आजार, मलेरिया, स्लीपिंग सिकनेस, और डायसेंट्री। ये कुछ हमारे प्रोटोजोअल डिजीजेस हैं। नाउ अब हम लोग इसके देख लेते हैं सोर्सेज क्या क्या हमारा। मलेरिया की अगर बात करें तो मॉस्किटो है। मॉस्किटो में कौन सा, एनोफिल्स, ठीक है, मॉस्किटो एनोफिल्स, ध्यान रहे फीमेल काटेंगे हमेशा फीमेल्स, इसलिए फीमेल, उसमें भी फीमेल एडिस और फीमेल एनोफिल्स मलेरिया। काला आजार और पायरिया की अगर बात करें तो काला आजार में हमारा आ जाएगा सैंड फ्लाई, सैंड फ्लाई, पायरिया पैरिया और डिसेंट्री दोनों हमारा आ जाएगा वाटर में। स्लीपिंग सिकनेस की अगर बात करें तो टेस्टिस फ्लाई। काला आजार को बोन मैरो फीवर भी कहीं आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। चलिए, तो प्रोटोजोअल डिजीज को एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं। नंबर 1 स्पायरिया जो कि हमारा वाटर के थ्रू होता है, काला आजार दैट इज सैंड फ्लाई, इसका कारण है
मलेरिया हमारा इसमें वेक्टर फीमेल्स एनोफिल्स के काटने से, मॉस्किटो है जो कि हमारा स्लीपिंग सिकनेस की बात करें, दैट गोज टू टिस्टस फ्लाई, डिसेंट्री हमारा अगेन वाटर आ जाएगा। तो ये सारे कुछ ऐसी डिजीजेस हैं जो कि हमारा प्रोटोजोअल डिजीजेस है, मतलब प्रोटोजोआ की वजह से होता है। इसका हमारा जो सोर्स है वो सारा कुछ मैंने लिख दिया है। तो बैक्टीरियल, प्रोटोजोअल और वायरल डिजीज, कुल मिलाकर के हम लोगों ने सारे डिजीजेस को कवर करने की कोशिश की है। नाउ जस्ट गो थ्रू द वीडियो, देखिए, और जहाँ पे भी आपको किसी तरह से कंफ्यूजन होगा जस्ट यू कैन आस्क योर डाउट्स इन द कमेंट सेक्शन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ ग्रेट डे है। थैंक यू।